जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में पेड़ पौधों को पूजी जाने की परंपरा सदियों से प्रचलन में है। पेड़ पौधे पूजनीय है, ये बात तो प्राचीन काल जैसे कि सतयुग, त्रेता युग में ही ईश्वर की लीलाओं के माध्यम से ज्ञात हो गई थी। आज हम इसी प्रकार के एक चमत्कारी पौधे के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आक का पौधा, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में आंकड़े का पेड़ भी कहा जाता है, या कहीं कहीं पर इसको मदार के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये पौधा बड़ी ही आसानी से आपको रास्ते में चलते हुए नजर आ जाएगा, परंतु जितना ये सामान्यतः हमें मिल जाता है उतना सामान्य ये है नहीं। आक के पौधे का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इस पौधे में विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का वास होता है, इसीलिए इस पौधे के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आक के पौधे को यदि किसी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में देख लिया जाए तो यह घर परिवार में सुख, समृद्धि और बरकत फैला देता है। तो ये इतना शुभ है। जिस प्रकार पीपल में सभी देवी देवताओं का वास स्थान माना गया है और साथ ही बरगद तथा तुलसी पेड़ पौधों को पूजने की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी प्रकार भगवान शिव के जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, इन तीनों ही स्वरूपों के गुणों को मदार के फूल में समाहित माना गया है। दोस्तों, ये मदार का पौधा इतना चमत्कारिक और इतना अद्भुत है कि ये आपकी सालों पुरानी गरीबी भी चुटकियों में खत्म कर सकता है और तुरंत के तुरंत ही आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप अपनी उस परेशानी को मदार के इस पौधे के द्वारा दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने की केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें और बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, क्योंकि यदि आप ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार के गंभीर रोगों तक को पकड़ने में ये मदार का पौधा सहायता करता है। आप रविवार के दिन पुण्य नक्षत्र में इसकी जड़ पर सिंदूर और गूगल की धूप दिखाएं और फिर भगवान गणेश जी के मंत्रों का 108 बार जाप कर रोगी के सिर पर से 7 बार फेर दें। यानी कि जिस प्रकार की नजर उतारी जाती है उसी प्रकार से आपको रोगी के ऊपर से 7 बार इसको फेर देना है और उसके बाद संध्या के समय इसे सुनसान जगह पर जाकर जमीन में गाड़ दें। इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ही समय में रोगी का रोग पकड़ में आ जाएगा और उस पर दवाइयां असर करने लगेंगी और बहुत ही जल्द जो भी रोगी है, जो भी किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी से जूझ रहा है, उसकी वह बीमारी ठीक होने लगेगी। दोस्तों, यदि कभी जीवन में आपको लगे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आप इस मदार की जड़ को लें और इसको अभिमंत्रित करने के पश्चात, यानी कि इसकी पूजा अर्चना करने के पश्चात इसको अपनी दाईं भुजा पर बांध लें। बांधने के उपरांत भगवान गणेश जी के संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भगवान गणेश जी के संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करना है। जल्द ही भाग्य आपका साथ देने लगेगा। यदि आपका कोई रुपया पैसा कहीं फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है, तो वह निकल जाएगा। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये इतना असरदार है। यदि आपके बनते बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, धन आने के योग ही लगभग खत्म हो चुके हैं, तब आपको क्या करना है, यदि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं, धन के आगमन का कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा, ना तो आपको जॉब में कोई तरक्की मिल रही है, ना ही आपका बिजनेस ठीक तरह से चल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आप मदार के फूलों को रवि पुण्य योग में अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाएं और ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी मंत्र तंत्र या जो कुछ भी आपको लगता है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी फैली हुई है, वो सब तुरंत की तुरंत ही खत्म हो जाएगी। ये इतना असरदार उपाय है और जैसे ये खत्म होगी, धन के आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस उपाय को करके आपके सारे दुख और दरिद्रता खत्म हो जाएगी और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में या आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या कोई जादू टोना कर दिया है, तो ऐसे में आपको उसका प्रभाव खत्म करने के लिए क्या करना है,
आपको मदार का या आग आप जो भी कहें, आपको उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े की पूजा अर्चना करके आप उसको अभिमंत्रित कीजिए और फिर जिस भी व्यक्ति पर आपको शक है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई जादू टोना हुआ है या इसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तो आप उस व्यक्ति की कमर पर उस अभिमंत्रित मदार को बांध दीजिए। इस तरह से यदि किसी ने भी उसके ऊपर कुछ भी तंत्र मंत्र किया है तो वह सभी निष्फल हो जाएगा। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है दोस्तों, आप इन उपायों को जरूर करके देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अन्य ऐसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सीताराम, राधे श्याम।